Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the today's video we are going to solve question number 5 of exercise 1.1. So question number 5 is divide and simplify in terms of a plus b iota. अब जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हमने उनको डिवाइड करना है देन सिंप्लीफाई करना है प्लस बी आयोटा की फॉर्म में. सो हम डिवाइड कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट है 3/4 माइनस आयोटा. सिंपली आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसके उसमें जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है उसका हमने साइन चेंज कर देना है एंड देन उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ. सो 3/4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 3 into 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. हमने अलजेब्राइक टर्म पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. सो यहाँ पे हमने वही यूज किए हैं. 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 4 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर. And as we know that iota square equals to -1, so 12 plus 3 iota divided by 16 plus 1 हो जाएगा. iota square की जगह हमने सिंपली -1 पुट कर देना. इन द नेक्स्ट स्टेप 12 plus 3 iota divided by 17 एंड अब हमने एलसीएम ब्रेक डाउन कर देना है. 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो सिंपली हमारे पास अब ए की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, 12/17 हो जाएगा एंड बी की वैल्यू 3/17. तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा. अब हमने सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉन्जुगेट के साथ. 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा एंड 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है सिंपल. 3 6 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 माइनस 5 25 आयोटा स्क्वायर. सिंपली अब हम डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. इन द नेक्स्ट स्टेप आयोटा 18 आयोटा माइनस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 हो जाता है डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. इन द नेक्स्ट स्टेप 18 आयोटा प्लस 15 divided by 36 plus 25. So in the last step में simply आपने क्या करना है, 18 आयोटा plus 15 divided by 61 and LCM break कर देंगे लास्ट में. 15/61 plus 18/61 iota is the required answer. And we can also simplify it in the form of a plus b iota where a equals to 15/61 and b equals to 18/61. So the next part is थर्ड पार्ट है हमारे पास. तो सिंपली हमने इसी तरीके से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. 3 प्लस आयोटा √5 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा √5. सो इन द नेक्स्ट स्टेप सिंपल कैलकुलेशंस हैं. 3 माइनस आयोटा √5 होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यूज करेंगे. 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 3 स्क्वायर 9 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर से 5 हो जाएगा. -2 इंटू 3 आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9
माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 - 5 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो वो -5 हो जाएगा। -6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5। So in the next step, 9 - 5, 4 - 6 iota under root 5 divided by 13, sorry 14। So in the next step में हमने कैसे इसको करना है? 4 - 6 square root 5 iota। So in the next step, simply break the denominator, LCM break कर देंगे। 4/14 -6 square root 5 iota divided by 14। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कटिंग होगी। 2/7 माइनस 3 square root 5 iota by 7 is the required answer। So fourth part is 2 plus 7 iota divided by 5 iota। Simply 2 plus 7 iota divided by 5 iota multiply and divide कर देंगे conjugate के साथ। -5 iota divided by -5 iota। So in the next step, 2 plus 7 iota into -5 iota divided by -25 iota square। So next step में क्या होगा? -10 iota -35 iota square divided by 25। So in the next step, -10 iota प्लस 35 iota स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो वो माइनस माइनस प्लस होके +35 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। सो सिंपल एलसीएम ब्रेक कर देंगे। 35/25 -10/25 iota। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, 7/5 -5 2s are 10 divided by 5 5 से 25 is the required answer। अब अगर आप देखें तो इसको हम लोग हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota। सिंपली a equals to 7/5 and b is equals to -2/5। Part is 4 plus 5 iota divided by 4 minus 5 iota। Simply multiply and divide numerator and denominator by the conjugate in the denominator। So 4 plus 5 iota divided by 4 minus 5 iota multiply। अब देखिए 4 minus 5 iota इसका conjugate क्या हो जाएगा? 4 plus 5 iota divided by 4 plus 5 iota। तो simply आप जो है 4 plus 5 iota का होल स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में हमने क्या करना है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 5 आयोटा का 25 आयोटा स्क्वायर। जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं, प्लस 2 × 4 × 5 आयोटा 40 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5 5 से 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप 16 - 25। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस माइनस माइनस होकर -25 हो जाएगा। प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। एंड नेक्स्ट क्या होगा? 16 - 25 -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू, अब -9/41 है प्लस 40/41 आयोटा हो जाएगा। सिंपल आपने जो है वो एलसीएम को ब्रेक कर देना है तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड अगर आप इसमें देखें, a इज इक्वल्स टू -9/41 एंड b इज इक्वल्स टू 40/41। So we can write it in the form of a plus b iota। सिक्स पार्ट इज 3 + 2 iota डिवाइड बाई 2 + iota। तो सिंपली हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? 3 + 2 iota डिवाइडेड बाय 2 + iota मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट के साथ। 2 - iota डिवाइडेड बाय 2 - iota। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, 3 + 2 iota एंड 2 - iota डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस iota का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 6 -3 iota प्लस 4 iota -2 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 iota स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 6 एज इट इज आ जाएगा। 6 + iota +2 डिवाइडेड बाय 4 + 1। 4 + 1 कैसे आए?
आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता तो सिंपली 4 + 1 हो जाएगा। 6 + 2 जो है वो हमारे पास 8 है। 6 + 2 = 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो सिंपली ब्रेक इट इन, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। 8/5 + 1/5 आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो seventh part is 5 plus iota divided by 1 plus 2 iota. So simply how we can solve it? Simply multiply and divide the with numerator and denominator by the conjugate. So 5 plus iota divided by 1 plus 2 iota को simple आपने multiply कर देना 1 minus 2 iota divided by 1 minus 2 iota. अब चूंकि आपके पास 2 iota के साथ प्लस था तो वो साइन चेंज होके कॉन्जुगेट होके माइनस हो गया। सो सिंपली जो आपके पास न्यूमिरेटर में टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 + iota इंटू 1 - 2 iota। सो 5 1 = 5 -5 2 = 10 iota हो जाएगा, प्लस iota -2 iota स्केयर एंड डिवाइड में आपके पास 1 - 2 iota होल स्केयर। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की है हमने a स्केयर -b स्केयर की। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 - 9 iota प्लस 2। अब आयोटा स्केयर आपके पास -1 की इक्वल होता है तो सिंपली जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम आयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट करेंगे 1 + 4 = 2। सो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 एंड न्यूमिरेटर में हमारे पास 7 - 9 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली जो ब्रेक कर देना है 7/5 -9/5 आयोटा से। सो एट्थ पार्ट इज a + b डिवाइड बाई a - b। तो सिंपली आपने डिनोमिनेटर में जो कॉन्जुगेट है में जो आयोटा वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देना है। सो a - आपके डिनोमिनेटर में है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, न्यूमिरेटर में a + डिवाइड बाई a + एंड इन द नेक्स्ट स्टेप a + होल स्केयर हो जाएगा न्यूमिरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में a स्केयर -b स्केयर की आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, a स्केयर -b होल स्केयर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a स्केयर प्लस आयोटा स्केयर b स्केयर। जैसे आप सिंपली a + b होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करते हैं जस्ट वैसे ही है, +2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्केयर आयोटा स्केयर b स्केयर। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप a स्केयर -b स्केयर हो जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो सिंपली वो a स्केयर -b स्केयर हो जाएगा, +2ab आयोटा डिवाइड बाई a स्केयर प्लस b स्केयर। एंड इन द लास्ट में आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सेपरेट कर देना है एंड कम्प्लेक्स को इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है। सो a स्केयर -b स्केयर डिवाइड बाई a स्केयर प्लस b स्केयर हो जाएगा सिंपली, प्लस टू ए बी डिवाइड बाई a स्केयर प्लस b स्केयर। सिंपल हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नाइन्थ पार्ट इज 1 + iota डिवाइडेड बाई 1 - iota होल स्केयर। सिंपली आपने डिनोमिनेटर में पहले a - b होल स्केयर की आइडेंटिटी ओपन करनी है जो हमारे पास क्या होती है, a - b होल स्केयर इक्वल्स टू a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। सिंपली हमारे पास a जो है वो 1 है एंड b जो है वो आयोटा है, तो 1 + आयोटा स्केयर -2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1। अब आयोटा स्केयर -1 होता है, 1 - 1 -2 आयोटा। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 + आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा एंड सिंपली जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। -2 आयोटा है तो साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट में, तो ये आपके पास +2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। सो नेक्स्ट में हमने सिंपली न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास -4 आयोटा स्केयर हो जाएगा एंड आयोटा स्केयर आपके पास -1 होता है तो सिंपली 4 हो जाएगा। सो 2 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्केयर -1, 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4 एंड सिंपल हमने जो है 2 कॉमन लेना है तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2 1 2 2 2 4 हो जाए, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2 को हम क्या कर सकते हैं, आयोटा बाय 2 -1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज, तो द लास्ट पार्ट इज 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर। सिंपल आपने जो है वो न्यूमिरेटर में a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करनी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर प्लस
2 2 4, 4 2 8 iota divided by 1 plus iota square plus 2 iota. Simply iota square equals to -1. So 4 minus 4 plus 8 iota divided by 1 minus 1 plus 2 iota. So in the next step 4 ऑपोजिट साइंस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। 1 एंड 1 भी ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा। 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, 2 1 2 2 4। सिंपली हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर इसका 4 है लास्ट क्वेश्चन का। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो वो भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।